खासतौर पर अन्ना आंदोलन में कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो हम आपको रामलीला मैदान में क्रांति के मंच पर देख रहे थे, आप अचानक जो है केजरीवाल को छोड़कर अलग हो गए। अब वो अलग हो गए कोई बात नहीं, आप अन्ना को छोड़कर क्यों अलग हो गए? पहली बात तो क्या है कि मैं अलग और आप कितने दिन गए अन्ना के पास, उसके बाद गए सच से बताइए ईमानदारी से, राम को साक्षी मानकर आप रालेगढ़ सिद्धि गए कि नहीं गए? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? दो प्रश्न है। पहली बात तो मैं अलग हो गया। 1947 में आज़ादी आने के बाद, आप सब मुझसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री की रेस में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा नाम था, अचानक संयोग से आपने उनके लिए जो पंक्ति प्रयोग की थी, दिनकर जी ने वो प्रयोग कर दी। वो उकता के पटना जाके बैठ गए कि मुझे नहीं फंसना इस चक्कर में। उन्होंने जो माहौल देखा सरकार बनते समय, तो जयप्रकाश जी पटना जाके बैठ गए। इस देश ने 30 साल बाद ही जब लोकतंत्र की वर्तिका कपकपाई एक महिला के अहंकार के आगे, तो हथेलियां कौन सी चुननी है इस ज्योति को बचाने के लिए, वो इस देश के राजनेताओं की नहीं चुनी, समय द्वारा खारिज कर दिए गए, राजनीति द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए उस तपस्वी की सुनी जो पटना में बैठा हुआ था, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण था। तो मैं, पहली बात तो मैं खारिज आदमी नहीं हूं। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। मैं रथ का टूटा पहिया हूं, इसे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ जाने पर न जाने किस अभिमन्यु को इसका उपयोग करना पड़े। तो आज तक भी जो संगठन मैंने बनाया था, उससे ना मैंने इस्तीफा दिया, ना किसी धूर्त की औकात हुई कि वो मेरे बारे में एक ट्वीट करके मुझे निकाल दे। नैतिक बल का लोप देखिए। संक्षिप्त में बात जाए, आप जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं, हाँ, परशुराम की प्रतीक्षा। मैं सिर्फ इस समय में इस देश में एक ऐसी आवाज के रूप में सदा जीवित रहना चाहता हूं कि जब सब बायस्ड हो जाएं, सबके राजनीतिक हित हों, उस समय अगर देश में इनमें से कोई नौजवान देखे कि ये आदमी बोलेगा सच, तो मैं सच बोलता दिखाई दूं। तो क्या सच कहता दिखाई। गांधी को एक्सेप्ट नहीं किया इस देश ने? किया, उनके विरोधी खड़े हो गए। जेपी के बाद भी जेपी के लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिख दी कि क्षमा करो, गांधी ने क्षमा करो वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट की प्रतिज्ञा जो है रह गई आधी। क्या जवाब सुन लेते? क्या जयप्रकाश जी ने या गांधी जी ने सच इसलिए बोला था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सच सच होता है, इसलिए थोड़ी होता है कि ताली बजाएंगे। ना बजाएं ताली। अन्ना के जीवन में आपने क्या देखा और अन्ना से फिर मिले कि नहीं? दूसरा सवाल, अन्ना के जीवन में क्या देखा? दूसरा सवाल, ये जा रहा होगा लाइव। हमारे आंदोलन के निकले हुए या तटस्थ हुए या बाहर बैठे लोगों में अगर कोई एक व्यक्ति आंदोलन के बाद और आंदोलन की राजनीतिक परिणति के बाद अन्ना हजारे से मिला है, तो वो मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आज की तिथि में भी मेरा उनके लोगों से, उनसे संवाद बदस्तूर है। और जो भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि अब वो क्या कर रहे हैं, मेरा कहना है कि एक व्यक्ति ने अपना काम किया, कोशिश की, प्रयास किया जगाने की, उसका प्रतिफल नगरपालिका की एक चेयरमैनी बनी, तो इसमें उसका दोष नहीं है। उनकी पूरी इच्छा पूरी थी, उनकी ताकत पूरी थी। उनके प्रति आदर के साथ मैं क्या कर सकता हूं या आप क्या कर सकते हैं, जनता क्या कर सकती है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन कुमार विश्वास जी, एक मिनट, राकेश जी एक सेकंड। कुमार विश्वास जी, एक सवाल खड़ा ये होता है जो कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि अगर आपको राज्यसभा सदस्यता मिल जाती तो शायद आप पार्टी नहीं छोड़ते। नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इसलिए बोल रहे हैं कि राज्यसभा नहीं मिली। मैं दुलटा कहता हूं, मैं बोल रहा था इसलिए राज्यसभा नहीं मिली। मुझसे टीवी चैनल पर मुंह मत खुलवाइए। इस देश के पहले 5 बड़े चैनलों में वो पत्रकार आज भी नौकरी करते हैं जिन्होंने सेना से सबूत मांगने वाले वीडियो को पहले बैठ के वहां देखा था। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़े जाने वाली उस ड्राफ्टिंग में फेरबदल की थी उन पत्रकारों ने। हाँ अरविंद जी, ये ठीक रहेगा, हाँ ये आप सही कह रहे हैं। मैं चुप हूं तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है। हथियार मैंने टांगे हैं, शमी के वृक्ष पे चलाना नहीं भूला हूं अभी। लेकिन तो क्या एक चीज इसमें नहीं, मैं आपको बताऊं, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं तब भी बोल रहा था कि सेना के शौर्य के सबूत मत मांगो। युद्ध के लिए जाते हुए सिपाही के लिए वो रात सुहाग रात होती है और सुहाग रात के सबूत नहीं मांगे जाते हैं।
9 महीने बाद पूरे गांव को पता चलती है कि मन गई थी, पूरी सबको पता चली कि मनी, उसके बाद जो हुआ। तो मैं तब भी कह रहा था कि सब बातें मत करो। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी जो इतने बड़े बहुमत से चुना गया है, उसके निजी जीवन पर घटिया टिप्पणी मत करो। हमसे तो मोबाइल छीनने जाते थे कि तूने क्यों नहीं रिट्वीट करा है, सब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, तेरे बारे में भी नहीं करूंगा, किसी और के बारे में भी नहीं करूंगा। मैं नैतिक जीवन में, राजनीतिक आदर्शों में जिस नेता से सब ज्यादा प्रभावित था बचपन में, किशोरावस्था में जिनको सबसे पास से देखा था, उनके जीवन से मेरी भाषा प्रभावित है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। मैं कोई ऐसी बात ना तब कहना चाहता था ना अब कहना चाहता हूं, और मुझे अपने जीवन की गति पता नहीं है। कल को अगर मैंने राजनीति में पुनर्प्रवेश किया तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा। एक बड़ी ही अलग चीज है कुमार विश्वास जी, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। हम यहां पर दिखा रहे हैं एक रैपिड फायर राउंड, थोड़ा अलग रैपिड फायर जी। 2 तस्वीरें होंगी, आपको एक पिक करनी होगी, और मैं चाहूंगा कि हर जवाब पे जोरदार तालियां हो। तो आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? इसमें से बेहतर हटाओ। अब बेहतर विचारक कौन, दिखाइए जरा। महात्मा गांधी जी या डॉक्टर हेडगेवार जी? दोनों का विचार बेहतर है, मैं दोनों से सहमत हूं, उनसे भी सहमत हूं, इनसे भी सहमत हूं। और एक ध्यान से देखो तो दोनों भी एक दूसरे से सहमत हैं, और वो प्रश्न क्या है पता है, किस शब्द पर सहमत हैं? वो है राष्ट्र। बापू के लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए। अगला सवाल जो है उसका जवाब वैसे आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्ले ऑन करिए जरा इसको यहां पर। अगला सवाल कुमार विश्वास जी के लिए, पहले क्या, गीता या संविधान? संविधान। संविधान, तालियां जोरदार। अब 3 तस्वीरें आएंगी, दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी, अशोक गहलोत जी या भगवंत मान जी? तीनों बहुत अच्छे हैं। भगवंत तो मेरा छोटा भाई है, वो तो बहुत बढ़िया है। एक बताइए आप। देखिए, भगवंत को मैं पार्टी ज्वाइन कराई मैंने, और बहुत ही बेहतर इंसान है, अच्छे मनुष्य हैं भगवंत। अशोक गहलोत जी की तारीफ इसलिए है कि भारतीय राजनीति में इतना विनम्र नेता नहीं देखा गया जितने अशोक गहलोत हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अद्भुत विनम्रता है। और योगी आदित्यनाथ एक बड़ा बिखरा हुआ अराजक अनुशासनहीन कुनबा, उसके ऊपर डंडा लेके जो आदमी खड़ा होना चाहिए, उसमें ठीक आदमी है। तो तीनों अच्छे हैं, मैं तीनों मुझे पसंद है। ठीक है, अब आइए जरा अगला सवाल, प्ले ऑन करिए। तालियां वैसे नहीं हो रही, मैं देख रहा हूं। बड़ा धरती पुत्र कौन, वाजपेयी जी, मुलायम सिंह यादव जी, इंदिरा गांधी जी या प्रधानमंत्री मोदी जी? ये रैपिड फायर ही बेकार है। निश्चित रूप से जो भारत का बड़ा विचार है, भारत जिसे कहते हैं, उस विचार में तो आपने क्रम पहले नंबर पे ठीक रखा है। ठीक, आदरणीय अटल जी, बड़ा भारत का विचार है। क्रमवार मुझे बता दीजिए। देखिए, अटल जी तो लीग से अलग काम है, एक समावेशी राजनीति जो राहुल जी बोल रहे हैं उसका बड़ा प्रतीक शास्त्र है। नेताजी इसलिए क्योंकि जमीन की पकड़ के नेता नहीं है, एजेंसी के बनाए हुए नेता हैं कि ये ट्वीट हैशटैग चला दो, ऐसा कर दो, फोटो आप ले लो, इसका ये है। और भारत जब भारत बन रहा था, पहली बार अपने कदमों पे खड़ा होना चाहता था, ऐसे समय जिस दृढ़ता की आवश्यकता थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी में थी। और अब जो वैश्विक भारत है उसमें नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अप्रतिम है। अब इसमें बुरा माने कोई भला माने, भाई राजनीति बेटरमेंट के चुनाव का काम है। और बड़े फलक पर इस समय जो भारत में नेता दिखाई देते हैं उनमें नरेंद्र मोदी एक सक्षमतम नेता है इस समय, इसीलिए लोगों ने चुनते हैं। मैं वोट दूं ना दूं इससे क्या फर्क पड़ता है, ये वोट देना दे, लोगों ने चुनते हैं। आप थोड़ी देर पहले मुझे हिंट कर रहे थे एक सवाल के लिए, पूछिए सवाल। भैया, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप सभी पार्टियों के खिलाफ तो बोलते रहते हैं, तो कभी ऐसा कभी हुआ है कि आपके मंच को लेके किसी पार्टी ने विरोध जताया है? इसका सबसे बड़ा, ये कभी नहीं, ये सदा ही होता है। ये सदा है कि बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग जिनके यहाँ से मैं बहिष्कृत हूँ, मैं जा ही नहीं सकता हूँ। मतलब बात हो जाती है कि अरे वो आ रहा, नहीं वो नहीं आना चाहिए। राजस्थान में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, सब जगह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं हिंदी में पिछले 35 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ।